नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे अभी हाल ही में जो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, भी हर एग्ज़ाम में 40% मार्क्स ज़रूरी है। इसके साथ ही बहुत से दोस्तों के कमेंट मेरे पास आते हैं, तो वो मार्क्स को न देखते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन होते हैं, और उसका अगर 40% निकालें तो 30 क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत से साथियों के मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो पूछते हैं क्या सर 30 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी है क्या? वो क्वेश्चन की बात करते हैं, जबकि रूल के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 40% मार्क्स। अब क्वेश्चन और मार्क्स में फ़र्क क्या है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के अंदर सभी क्वेश्चन सही रहें, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हो, इसकी संभावनाएं कम रहती हैं। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं अभी तक, जबकि अभी तक आपत्तियां लग रही हैं, उसकी फाइनल आंसर की ओर आएंगी और उसमें भी 1, 2, 3 क्वेश्चन तक डिलीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब जब क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो क्या ये 30 क्वेश्चन ही रहेंगे? ये बहुत से साथियों का सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भी अलग अलग बोर्ड, अलग अलग एग्ज़ाम के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे रीट पात्रता जो एग्ज़ाम है, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उन जैसे एग्ज़ाम के अंदर बोनस दिया जाता है, यानी जो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है उसके मार्क्स सभी कैंडिडेट की मार्कशीट में जोड़ दिए जाते हैं। जबकि आरपीएससी द्वारा या जो भी नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम हैं, जिनमें 1/3 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, उन एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, उन क्वेश्चन के मार्क सभी क्वेश्चनों में ऐड कर दिए जाते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड की मैं एग्ज़ाम की मैं तुलना कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन है। अगर 75 क्वेश्चन में से आप सपोज कीजिए 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, यानी अब बचे 72 क्वेश्चन। अब 72 क्वेश्चन का जो नंबर है वो अब कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2.08 समथिंग आएगा। और उसकी अगर आप जैसे आपकी उस एग्ज़ाम के अंदर 29 क्वेश्चन ही सही है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 30 होने चाहिए, जबकि 29 है। लेकिन जब आप इसके मार्क्स जोड़ोगे 29 इंटू 2.08, तो ये मार्क्स आपके लगभग 60.41 होंगे, यानी आपके मार्क्स 40% से अबव हो रहे हैं 29 क्वेश्चनों पर ही। इस प्रकार से आरपीएससी इन क्वेश्चन पेपरों की मार्किंग करता है। इसी प्रकार सेकंड पेपर के अंदर आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। उसमें भी अगर मान लो आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 147 क्वेश्चन बचते हैं, तो 147 क्वेश्चनों के मार्क आपके हो जाएंगे 300। उनको वैसे भाग दे के आप देखेंगे तो 59, वैसे 60 क्वेश्चन होते हैं 40% के, लेकिन 59 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं और 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं वो आपके उन सही क्वेश्चनों में से नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो आपके जितने सही क्वेश्चन हैं उसके अलावा जितने डिलीट हुए हैं उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है, और 3 क्वेश्चन डिलीट होने पर 59 क्वेश्चन होने पर भी आपके 40% मार्क्स सेकंड पेपर में भी बन जाते हैं। इस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है इस पूरे एग्ज़ाम पेपर को। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप भी अपने अनुसार कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, फिर आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आपको बता दूँ, 1, 2, 3 क्वेश्चन डिलीट होने पर ही आपके 29 पर आप क्वालिफाई करते हैं। एक क्वेश्चन डिलीट होने पर आप कि अगर 29% सही है तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, 2 डिलीट होते हैं तो भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपके अगर 29% भी सही है उन 3 के अलावा, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा डिलीट होंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। अभी तक फाइनल आंसर की आना बाकी है। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।